मंगाई थी या नहीं मंगाई थी, उसे पिलाई थी या नहीं पिलाई थी, और उसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया था कि नहीं लिया गया था। तो एक माँ को उसका फर्ज निभाने के लिए मत बताओ जब अगर आप अपना फर्ज निभाना भूल रहे हो कि मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती हूँ। अगर बच्चे का ध्यान नहीं रखना तो यहाँ पर उसको रख के मैं घूम रही होती हूँ, मैं उसको अपने साथ लेके जाती हूँ सो दैट आई एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट विथ हिम। ही इज फिलिंग माई लाइफ विथ हैप्पीनेस, और वो तुम लोग को जला रही है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों को होता है फीट का प्रॉब्लम, जो कि मुझे डॉक्टर ने पहले भी बोले थे कि जुहान इज G6PD डेफिशिएंसी और प्रीतम बेबी क्यों है वो भी मैं बताऊंगी, कि मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरे को टॉर्चर हुआ है, और अब मैं खुले अल्फाज में बोलूंगी किस तरीके से मुझे टॉर्चर किया गया है। उस चक्कर में जो मेरा बच्चा प्रीतम पैदा हुआ है, अंदर से उसका इम्यून बहुत वीक है, उसको ये चीज आज नहीं तो कल होने वाली थी, उसे वो अभी हुई है। ये सब मुझे मत बताओ, मुझे फालतू का ज्ञान मत दो। कौन से डॉक्टर से बात की? शादी से पहले मैं चले गई थी हैदराबाद, और हैदराबाद में क्यों गई थी कि तभी भी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे थे लोगों ने, और फिर मुझसे अपॉलॉजीज मांगी गई थी, और तभी भी मुझे मेरे से वो टाइम पे भी आईडी ले ली गई थी, और मुझे बोला गया था कि ये मेरी आईडी है। फिर मैं रिटर्न आई थी तो मुझे टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया था कि ये तुम्हारी भी आईडी है, हम दोनों इस पे कमाएंगे, शादी के बाद ये हम दोनों का रहने वाला है। ये सारी चीजें हम पे बोली गई थी, ठीक है। तो ये सब की वजह से ही सामने वाला ये सोचने लगा कि अरे मेरे हाथ से लड़की तो चले जाएगी, इसको दूर रखना पड़ेगा। ये एनवायरनमेंट में अगर रहेगी तो आधा महीना भी नहीं टिकेगी मेरी, जो भी है। इसको ले जाते हैं दूर। यहाँ पर देंगे हम एक्सक्यूज। मेरा Amazon लाइफ पे हो गया था सिलेक्शन। Amazon लाइफ पर ऐसा हो रहा था कि हमारे पास कोई अच्छा घर नहीं था, उनको चाहिए था साउंड प्रूफ घर। उसका बहाना लेके शिफ्ट हुआ गया, और मुझे ये कहा गया कि मैं ऐसा बहाना दे रहा हूँ और मेरे अपनों को मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा 6-7 महीने के लिए, फिर यहीं पर ही रहेंगे हम। नहीं किया हो, और रोज उसी बात में झगड़ा होता था कि आई एम इमोशनली अनअवेलेबल, मैं जुहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अभी फिलहाल स्टेबल नहीं हूँ। और मैं यही कहती थी कि 2 मिनट के स्नैपचैट के लिए आप आकर मेरे बच्चे को यूज कर चले जाते हो बेडरूम में, लॉक कर देते हो बेडरूम। तो ये किस तरीके का इस पे होते थे झगड़े। उसके बाद बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आए, बहुत सारी ऐसी पकड़ा पकड़ी चली। ट्रैकिंग हुआ जब मैं बाहर थी, ब्लॉकिंग्स हुआ जब मैं बाहर रहती थी। मुझे बोला जाता था कि इंडिपेंडेंट बनूं, कब तक मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, अपने साथ मुझे कैद करके रखी है। हालांकि मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, जब व्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी, आई वॉज द वन हु यूज्ड टू टेल कि गो आउट, लेट मी ऑल्सो गो आउट विद माई फ्रेंड्स। तो मुझे ये बोला जाता था कि यार व्लॉग नहीं बन पाएगा, तुम्हारे बिना व्लॉग थोड़ी ना चलेगा, या मेरे बिना व्लॉग थोड़ी ना चलेगा, हम दोनों का होना जरूरी है व्लॉग में, तुम क्या ही बनाओगे अपने दोस्तों के साथ व्लॉग में, क्या दोस्तों के साथ व्लॉग में। ये सब मुझे बोला जाता था। इस चक्कर में ना आप कहीं जाते थे ना हमें कहीं जाने देते थे, चाहे बी इट एनीथिंग, बी इट आई वांट टू गो एट माय कजिन्स प्लेस, आई वांट टू गो मीट माय फ्रेंड्स। जब मैं बोलती थी कि मैं अकेले जाती हूँ तो मेरे साथ आप लटक के आते थे ये बोलकर कि व्लॉग बन जाएगा। आप ये नहीं बोल के आते कि मैंने इन्फॉर्म क्यों नहीं की। जब मैं हर जगह से ब्लॉक्ड हूँ तो मैं कैसे इन्फॉर्म करूँ, और मेरा कोई सब्स्टिट्यूट भी तुमको क्यों इन्फॉर्म करे, जबकि आप 3 महीने से गायब हो। 3 महीने से एक फोन, वीडियो कॉल, ना मैसेज किसी भी व्यक्ति की तरफ से नहीं आया। जोहान कैसा है? जब जोहान का सऊदी में भी तबीयत खराब हो गई थी तभी भी कोई कॉल मैसेज नहीं आया। तो मैं समझ गई थी कि अगर व्लॉग देख के नहीं हो पा रहा है कोई इंसान, और सामने वाला अगर मैं कॉल करती भी, अगर सामने वाला मेरे पे एलिगेशन लगा देता कि ये तो मुझे बुलाने के लिए धमकी दे रही है, तो मैं क्या करती? क्योंकि आप तो प्रूफ्स जमा करने पे रेडी थे ना, क्योंकि आपके पास प्रूफ्स नहीं थे। तो बोले क्या करूं ताकि मैं प्रूफ्स जमा करूं। इसलिए मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली ताकि आप तक कहीं ना कहीं से पहुंच जाए। और फिर आप इस पे क्या रिएक्ट करते हो कि आपने अपने सब्स्टिट्यूट को भेजे, जो दिख रहा था एविडेंटली को कोई इंटरेस्ट नहीं था जोहान में। सिर्फ जोहान करने से जोहान का कुछ नहीं होता, फिक्र दिखानी होती है। जो लोग मेरे बच्चे को नहीं जानते जैसा वो फिक्र दिखाते, उससे तो कहीं ज्यादा गुना आपको दिखानी चाहिए। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी खतरा था हॉस्पिटल में, कोई भी तरीके का खतरा हो सकता था हॉस्पिटल में, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बेटा कोई चीजों से गुजर रहा है, तो मैं उसके सामने कोई ऐसा तमाशा नहीं क्रिएट करूंगी। और मैं इतनी तमाशगीन नहीं हूं जितने आप लोग हो, और आपकी हिस्ट्री